अब आज़ाद कश्मीर की बारी है और ये बार बार कह चुके हैं वो। और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। यहाँ पर क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जो ये कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। मोना, कोरोना का इशू है, लॉकडाउन है, बहुत अजीब सी सूरत हाल है, न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मामला का भी भारत कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए किसी न किसी तरीके से, कोई मुहिम जो जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ज़रियाब जैसे, बल्कि इससे पहले भी अभी तो एक इसकी जो बात है, जो भी DGISPR का ये बयान है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड है क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम लिया गया, उसके अब नज़र आ रहे हैं कुछ और हमेशा की तरह विद इन सेकेंड्स जो एक हरबा है भारत का कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस मरतबा भी यही हुआ है। एक हंदवाड़ा में जो अभी रिसेंट इनका एक आमना सामना हुआ है और अटैक हुआ है, बहुत भारी कैजुअल्टीज़ का सामना हुआ है वहाँ पर। इंडियन फ़ौज को भी, उनके अपने पुलिस के भी, वहाँ पर JNK पुलिस के भी एहलकार उसमें मारे गए हैं और एक कर्नल तक उसमें मारे गए हैं भारतीय फ़ौज के। और वो फिर भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो वो माहौल इसमें बना रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे वाकई इस बात का ख़तरा है कि एक तरफ आई वॉश वो दे रहे थे कि हम तमाम मिल के साउथ एशियन ममालिक कोरोना को शिकस्त दें, जो एक बहुत बड़ा आई वॉश था, और उन्होंने इस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन असल जो दर हकीकत बात है वो यही है कि वो यहाँ पर डाइग्रेस करना चाह रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन ईज़ हो रहा है, तो कोरोना से जब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन है जब हटेगी, तो दोबारा ये जो मसला है कश्मीर पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था और भरपूर उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया था, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई हैं। नासिर भाई चौथाई साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई या हर्जसराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको जहन में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है और ये बार बार कह चुके हैं वो। और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो तो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको। हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें, तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है।